हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2021 के सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको इसके नोट्स कैसे मिलेंगे और एग्जाम डेट क्या है। ओके, तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। पूरा वीडियो जरूर देखेगा, जिससे मैंने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वो आपको अच्छे से सारी समझ में आ जाए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सिलेबस डिस्कस किया है मैंने मिल जाएगा। जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया है उसमें मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें बताई हैं। तो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनसे रिलेटेड बिल्कुल सीक्वेंस वाइज ही आपको वीडियोस भी मिलेंगे। जो जो टॉपिक हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है तो उसमें जो टॉपिक आते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसी सीक्वेंस में आपको वीडियोस भी मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी टेट या सुपर टेट या सी टेट या फिर टीजीटी पीजीटी जो भी हमारे टीचर से रिलेटेड न्यूज़ रहती हैं वो इस वीडियो पे आपको सारी ही अवेलेबल होंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम यूपी टेट में जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं और हाँ, साथ ही साथ में याद रखेंगे कि जो सुपर टेट है उसमें 14 सब्जेक्ट हैं। जो सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं, अगर आपने ये यूपी टेट के 5 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो समझ लीजिए आपका जो सुपर टेट का एग्जाम है वो आधा आपको तैयार हो गया है। ठीक है, और जो भी जीएस पोर्शन पूछा जाता है या फिर करंट पूछा जाता है, मेनली जो ये 5 आपने याद किए हैं, जो तैयार किए हैं यूपी टेट के लिए, ये जरूर से पूछे जाते हैं सुपर टेट में। ठीक है, तो आपको 5 सब्जेक्ट उसमें नहीं तैयार करने होंगे सुपर टेट में, अगर आपने यूपी टेट की अच्छे से तैयारी कर ली है। ओके, तो फटाफट से हम नाम लेते हैं 5 सब्जेक्ट के बारे में। 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, दूसरा है लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और तीसरा है लैंग्वेज सेकेंड, जिसमें इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर संस्कृत, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप ले सकते हैं। और तीसरा है मैथ्स एंड चौथा है मैथ्स एंड पांचवा है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्ट जो है पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पर सब्जेक्ट होता है वो 30 मार्क्स का ही होता है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है और पेडागोगी है, ये भी 30 की है। लैंग्वेज फर्स्ट है, ये भी 30 की है। लैंग्वेज सेकंड है, ये भी 30 का है। मैथ्स है, ये भी 30, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये भी 30 का पूछा जाता है। तो टोटल हमारे पाँचों के हो गए 150 का टोटल होता है हमारा यूपी टेट का एग्जाम। ठीक है, तो आप इस हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको 150 में कितना गेन करना है और कितना नहीं, कितने सब्जेक्ट कौन कौन सा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और वैसे मैं आपको सारे पे वीडियोस भी दूंगी, आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। और चलिए फटाफट से हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको आगे इसमें सिलेबस मिलेगा, आप कंटिन्यू वीडियो को रख सकते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता रखा है कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का है। तो 5 सब्जेक्ट हैं और सारे ही 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चाइल्ड डेवलपमेंट शिक्षण विधियां, मतलब बाल विकास और शिक्षण विधियां, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसमें क्या है, इसका अर्थ पूछा जाता है। इसमें जो विकास होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है वो पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप बाल विकास के बारे में नॉर्मली रीडिंग भी करेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो है, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसको जो नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब प्रभावित करने वाले जो हमारे कारक हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे एनवायरमेंटल वाला है, पारिवारिक है, सामाजिक है, विद्यालयी है और संचार माध्यम से जो भी हमारे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में। दूसरा पॉइंट है लर्निंग, मतलब सीखने का अर्थ और सिद्धांत। इसमें ये देखो, लर्निंग तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसमें जो ये सिद्धांत आते हैं, जैसे कि देखिए लिखा हुआ है थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और अधिगम का महत्व। ठीक है, जो इसमें सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है और vygotsky का सिद्धांत है। इनके सिद्धांत आपको जरूर से पढ़ने हैं। लर्निंग में एक लर्निंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे ये सिद्धांत है, इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप अगर छोड़ना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं, मैंने खुद से एनालिसिस किया है पेपर का, तो ज्यादातर हमारे सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण और शिक्षण विधाएं। इसमें क्या क्या है, इसमें उद्देश्य है इसका कि अर्थ क्या है शिक्षण का, और इसमें किस तरह से आधारभूत कौशल होना चाहिए, क्या सूत्र हैं, क्या प्रविधियां हैं, उपागम क्या है, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा निर्देशन और परामर्श। ठीक है, इसमें ये पॉइंट लिखे हैं, और इन पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो समावेशित बच्चे होते हैं, इनका अधिगम कैसे होता है, इनको जांचने हैं तो आवश्यक टूल्स क्या होते हैं, इनको तकनीक कैसे सिखाई जाती है, इनको निर्देशन परामर्श कैसे दिया जाता है, अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सब का पूरा डिस्कशन इसमें किया गया है। ठीक है, इसमें मनोविज्ञान शाला के बारे में बताया गया है, मंडलीय मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा
पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र, समुदाय विद्यालय की सहयोगी समितियां और सरकारी और गैर सरकारी संगठन, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आपको डिस्कशन मिलेगा। आप वीडियो को जरूर अंत तक बने रहिए इसमें, और जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अब से कंटिन्यू पढ़ेंगे और एग्जाम के पहले ही आपको पूरी की पूरी अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, अधिगम और अध्यापन। इसमें क्या है, इसमें बालक के बारे में पूछा जाता है कि वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से शिक्षक से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं इसमें पूछी गई हैं। नेक्स्ट है कि एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, इसके इनमें जो बालक से रिलेटेड हमारी चीज़ें हैं कि वो किस तरह से त्रुटियां करते हैं और किस तरह से टीचर उसको संबोधित करते हैं, समझाते हैं, इनके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है, आ गया है हमारा लैंग्वेज पे। फर्स्ट लैंग्वेज मैंने जो बताई हिंदी, इसमें अपठित अनुच्छेद पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला पूछी जाएगी जो स्वर व्यंजक में पूछा जाता है, वर्णों के मेल में मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान पूछी जाएगी, ये भी आपको डिस्कशन मिलेगा, वाक्य रचना पूछी जाएगी, और जो हमारा जानकारी विशेष रूप से जो ध्वनियाँ होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा कि सभी ध्वनियां, वर्ण पूछे जाएंगे, अनुस्वार पूछा जाएगा, अनुनासिक, इन सब। आपको अभी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना है। बिल्कुल भी सिलेबस नहीं है, आपको इतने ढंग से पढ़ाऊंगी और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल इंटरेस्ट आपको आने लग जाएगा पढ़ाई में, आप बस भरोसा करिए एक बार। ओके, नेक्स्ट क्या है, संयुक्ताक्षर और अनुशासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द। ये आप डेली यूज में जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह से मैं पढ़ाऊंगी, कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी। सभी प्रकार की मात्राएं बताई जाएंगी आपको, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, इन सब के बारे में बताया जाएगा, विलोम, समानार्थी, तुकांक, ये सब बताया जाएगा। तो इन सब के बारे में जो प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, तद्भव होते हैं, तत्सम होते हैं, वचन होते हैं, लिंग होते हैं, काल होते हैं, ये संधियां होती हैं, जो कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी मैं, जरूर से समझिएगा। जो कवि हैं, जो उनके लेखक हैं, उनके जो रचनाएं, उन्होंने जो जो रचनाएं करी हैं, जो जो बुक्स लिखी हैं, इन सब के बारे में। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, भाषा विकास का अध्यापन, ये सिलेबस में पूछा जाएगा। इसमें जो भी हमारे सिद्धांत हैं, बोलना कैसे है, सुनना कैसे है, इसमें जो मूल्यांकन होता है, इन सब का कैसे करना है, इसके बारे में। ठीक है, फिर हमारी आ जाती है लैंग्वेज नंबर सेकंड, मतलब थर्ड पेपर। ठीक है, इसमें आप इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है, या फिर संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, इसमें डिपेंड है। अब इसमें क्या है कि इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, अनसीन पैसेज, दिस सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे और काइंड ऑफ सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट है कि पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, काइंड ऑफ नाउन पूछा जाएगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा और वर्ब होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, टेंस है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। सभी को नॉर्मली इंग्लिश इतनी टफ नहीं पूछी जाती है। अगर आपको लगता है इंग्लिश बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी इंग्लिश पूछी जाती है। आप नॉर्मली एक बार इन सबको पढ़ भी लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी एक्टिव पैसिव वाइज हैं वो सब हैं, वो सब आपको बताया जाएंगे। जो आपका इसमें आर्टिकल्स दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें, जो पंक्चुएशंस हैं, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, सब कुछ बताया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है गणित आ जाता है, जो हमारा मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया। इसमें संख्याएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बहुत ईजी मैथ्स पूछी जाती है। लघुत्तम, और अगर आपने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा है ना, कुछ सोचते हैं कि अगर मेरे पास या तो बायोलॉजी है तो मैं तो मैथ्स कैसे दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से आप दे लेंगे। आप नॉर्मली मेरे जो रूल्स में बताऊंगी, जिस तरह से मैथ्स बताऊंगी, बस आप उसको फॉलो करेंगे, आपको अच्छे से मैथ्स भी कवर करा दूंगी मैं। ठीक है, अपने लैंग्वेज में बताऊंगी, बिल्कुल आपकी जो लैंग्वेज होएगी जिसमें समझेंगे आप, बच्चों जैसे समझाऊंगी, बड़ों जैसे समझाऊंगी, हर तरह से। ओके, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव, बहुत ईजी लगेगा। एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्योमेट्री, धन, रुपया, पैसा, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैथ्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, इसमें अध्यापन संबंधी मुद्दे भी पूछे जाएंगे कि मतलब गणित की भाषा कैसी है, स्थान कहाँ है, त्रुटि वगैरह, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, मतलब पर्यावरण अध्ययन। इसमें साइंस, हिस्ट्री, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, इन सब के बारे में, जो परिवार है, जो हमारा डेली लाइफ में हम लोग जो जीते हैं, उस तरह से इसमें चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें पॉलिटी भी आएगी, इसमें हिस्ट्री पूरी अच्छे से पूछी जाएगी, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन आना चाहिए आपको। इसके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगी। और इसमें भी अध्यापन संबंधी जो भी मुद्दे होते हैं वो भी पूछे जाएंगे कि पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या अध्यापन कार्य होते हैं, क्या क्या अधिगम सिद्धांत होते हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इन सब के बारे में। जो हमारा ये तो हमारा हो गया 1 to
5 के बारे में। अब ये आता है हमारा 6 to 8 में। तो 6 to 8 जो हमारा पेपर सेकंड होता है, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी फर्स्ट में बताई है। टोटल वही है, बस इसमें क्या है, देखिए सेकंड भाषा जो हमारी लैंग्वेज है वो मैंने आपको हिंदी के बारे में बताया। बस इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा सिलेबस हल्का सा चेंज होता है, बट सब्जेक्ट्स वही होते हैं। और अगर आपने वो पढ़ लिया होगा तो देखिए इंग्लिश में भी यही चीज़ है कि इंग्लिश में जो मैंने अभी उसमें बताया, गणित भी वही है। गणित और साइंस इसमें रहता है कि आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। मतलब आपको साइंस है या फिर आप आर्ट्स से हैं, किस तरह से हैं, वो इसमें पूछा जाएगा। तो बस इतना कुछ टफ नहीं है, आपके बारे में सब कुछ ईजी है। तो ये मैं आपको बताऊंगी सारा ही। ये होता है आपका सिलेबस। और जो हमारा 51,000 भर्ती आ रही हैं, आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए बहुत अच्छे से। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है, तो अब मैंने भी शुरुआत करा है, तो अब आप बस हमारे वीडियोस को फॉलो करेंगे, आप यहीं से पूरी आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो ऑब्वियस सभी को पता होगा किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वजह से थोड़ा मैं कंटिन्यू नहीं हो पाती हूँ। अब इस चैनल पे मैं कंटिन्यू रहूँगी। ठीक है, मेरा खुद का जो चैनल है अंकिता एजुकेशनल पॉइंट, ये भी खुद का ही है। वो जो अंकिता एजुकेशनल पॉइंट है, तो अभी मैं उस पर भी कुछ अपडेट देने वाली हूँ, तो आप उधर से इधर आ जाइए, क्योंकि अभी उधर मैं कुछ नहीं अपलोड कर पाऊँगी, इधर ही अभी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इस पर मैं पूरा यही जो जूनियर से प्राइमरी जूनियर जो यूपी टेट है, जो भी हमारे शिक्षक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो मैंने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, हमारे साथ बनने के लिए आपने मेरी इतनी चीज़ें सुनी, उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई भी कन्फ्यूज़न है पक्का से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसा लगा है आपको, क्या क्या मैंने इसमें चीज़ें सही बोली, क्या क्या गलत बोला, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए।